जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और मैं हूं सुमित कुमार। बीएसएससी का एग्जाम का हाल आपको मालूम है कि 2014 वाला 9 साल में कंप्लीट हुआ और किसी तरह से यह कंप्लीट ना भी हुआ अभी तक पूरी ज्वाइनिंग कहे तो। और अब जो हुआ है उसका हाल आपको मालूम है किस तरह से छात्र सड़क पे अब तक हैं, बस कूटे जा रहे हैं हर बार और उसी स्थिति है। कोई होने वाला है नहीं। एक शिफ्ट का एग्जाम रद्द हुआ है, बाकी छात्र रहे हैं कि हम सारे शिफ्ट का रद्द करवा के मानेंगे। अब देखिए कि सबको पता है, यह काठ सत्य है, मिथ नहीं है कोई, कि हर एग्जाम बिना लीक हुए बिहार में तो होता नहीं है और ना होना है। बीपीएससी भी बचा था, वो भी उसका कोटा पूरा 67वीं में हो ही गया। तो अब कुछ ढीठ लोग हैं जो मानने को तैयार ही नहीं है हमारे साथ कि मतलब अब इसको मान लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है कि लीक होगा। अब ये जाने की तैयारी में है पटना हाई कोर्ट बीएसएससी को लेकर। तो सौरभ जी हैं छात्र नेता, आपका स्वागत है। और काहे आप लोग को अभी भी लग रहा है कि एग्जाम पारदर्शी होना चाहिए और कोर्ट जाएंगे तो इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा? देखिए, आपने कहा ना कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। बिहार की सारी परीक्षाओं पर शिक्षा माफियाओं का कब्जा हो चुका है, ये सिद्ध हो चुका है। बीएसएससी इंटर लेवल, स्नातक स्तरीय परीक्षा और बीपीएससी में ओएमआर की कॉपी रंगवाई जाती है, मेंस की कॉपी बाहर भेजी जाती है, लिखी जाती है, लिखवाई जाती है। तमाम आरोप सिद्ध हो चुके हैं। छात्र अभ्यर्थियों की जो डिमांड है वो सरकार और आयोग सुनने को तैयार नहीं है और जब अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो लाठी डंडा से पीटा जाता है। तो अब जाएं किसके पास? किसके पास जाएं? भगवान आप हैं तो मंदिर आप हैं, तो भगवान किसके पास जाएगा? तो अगर किसी को लगता है कि युवाओं के दम पर सरकार बनती है तो याद रखिएगा 24 और 25 सामने है, युवा एकजुट है। आप बंच ऑफ थॉट्स पर, रामचरितमानस पर बयान दीजिएगा, 10% 20% युवा को भटका दीजिएगा, लेकिन 80% युवा नौकरी के नाम पर, रोजगार के नाम पर एकजुट है। और एक बात याद रखिए कि जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं आप, माननीय उच्च न्यायालय के फैसले पर हमको भरोसा है और सारे तथ्यों को, सारे जो एविडेंस है उसको इकट्ठा कर लिए हैं और उनके शरण में हम इसलिए जाएंगे कि सरकार और आयोग नाकाम है कोई भी व्यवस्था सुधारने के लिए, इसलिए हम लोग कोर्ट के शरण। सौरभ जी, आप लोग जाने के लिए तैयार हैं, अड़े हैं अपने बात पे कि हम सच के साथ हैं और ये हमारी बात सुनी जाएगी, इसीलिए आज हम लोग भी न्यूज कवर करने आए हैं मीडिया के लोग। लेकिन ये सच्चाई आप 9 लाख स्टूडेंट तक तो नहीं पहुंचा पा रहे हैं ना, वो लोग नहीं आपके साथ आ रहे हैं। और क्यों नहीं आ रहे हैं? उनकी अपनी डर है, उनकी अपनी प्रॉब्लम है और लड़कियां तो आ ही नहीं रही है। आपके घर से प्रॉब्लम नहीं है? आपको नहीं कह रहे हैं लोग कि नहीं जाओ, इस तरह के नेतागिरी करने की जरूरत नहीं? प्रॉब्लम सबके घर से होती है, हमारे घर से भी है, क्योंकि जिस प्रकार से लाठियां डंडे बरसाए जा रहे हैं छात्रों पर पूरी निर्ममता के साथ, चारों तरफ से घेर घेर कर छात्रों को पीटा जा रहा है। तो ऐसे दहशत के माहौल में जहां आपको लगता है कि लोकतंत्र नाम की कोई चीज ही नहीं है, ऐसी स्थिति में तो महिलाओं को तो गार्जियन से रोक होगी ही। और यही कारण है कि महिलाएं अभी मैदान में नहीं आ पा रही हैं, लेकिन वो भी मैदान में आएंगी। ये लड़ाई हम लोग जारी रखेंगे, इस लड़ाई में हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। छात्र डटे रहेंगे, अपने छात्र डटे रहेंगे, ये आप लोग कह रहे हैं। लेकिन और छात्र क्यों आने से बच रहे हैं जबकि उन्हें पता है कि उनका भविष्य ऑलरेडी अंधकार में है? अगर आयोग कहती है, ये बात को तो मानती है सौरभ जी कि 2 मिनट पहले लीक हुआ था, 2 मिनट में आप समझिए कि 2 मिनट भी अगर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले मतलब जो क्वेश्चन होते हैं उसके क्वेश्चन लीक हो जाए 2 मिनट पहले भी, और 2 मिनट पहले भी उसका उत्तर मिल जाए लोगों को, तो समझ रहे कितना आंसर बता देगा वो? निश्चित रूप से ना, आपने पहले माना कि तेज की जो प्रथम पाली की परीक्षा है वो 11 बजे कुछ मिनट में, यानी परीक्षा के दौरान, तो तेज की दूसरी पाली और 24 की प्रथम पाली की जो प्रश्न पत्र है परीक्षा समाप्त होने के 2 मिनट पहले, तो परीक्षा 2 मिनट 1 घंटा पहले हो या 1 मिनट पहले हो, परीक्षा की ट्रांसपेरेंसी समाप्त हो चुकी है, जिसका मौलिकता है वो समाप्त हो चुकी है। तो अब कहाँ कोई औचित्य है? निश्चित रूप से जो जांच है उसको भटकाने का प्रयास किया जा रहा है और छात्र नेताओं की जो बातें हैं और सरकार की जो बात है वो दोनों में बिल्कुल कहे ना कि कम्युनिकेशन गैप है, कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। और जब लगातार छात्रों तो लाठीचार्ज किया जा रहा है, एक बात स्पष्ट है कि जो बीच में तरह तरह का बयान दिया जा रहा है धर्म के मामले में, जाति के मामले में, सब भटकाना है। आपको मेन मुद्दा बनाना नहीं है। शिक्षा मंत्री सवाल किया जाएगा विश्वविद्यालय को लेकर ना, शिक्षा को लेकर, लेकिन वो दे रहे हैं धर्म पर व्याख्यान दे रहे हैं। लगता है कितने बड़े धर्माचार्य आप हैं। कोर्ट अब जाएंगे, आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है और जो भारत की स्थिति है वो आपको सबको मालूम है। छात्रों को 10 दिन आंदोलन करने की
धैर्य नहीं है। अब कोर्ट में कितना दिन लड़ेंगे और क्या ये लड़ाई इसी एनर्जी के साथ आज के 6 महीना साल भर बाद भी रहेगी? देखिए, पूरा बिहार और पूरा मीडिया जान रहा है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ था। तीनों शिफ्ट का परीक्षा प्रश्न पत्र जो है वायरल हुआ था। इसको लेकर के हम लोग प्रदर्शन किए 4 जनवरी 30 जनवरी लगातार प्रदर्शन किए। सरकार जो है प्रशासन के माध्यम से, सरकार नहीं कहिए, नीतीश कुमार जी कहिए, जो गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है, उनके आदेश पर ही लाठीचार्ज होता है। तो हम लोग का आवाज को दबाया गया। अंततः जब हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में हम लोग का लगभग तैयारी हो चुका है और वहाँ से हम लोग को अब एकदम न्याय मिलेगा। और आपके मतलब समय लगता है कोर्ट में, हमारा सबसे पहला हम लोग का उद्देश्य है जो 5 तारीख को जो आयोग एग्जाम लेने वाली है उस एग्जाम को रुकवाना हम लोग का ये सबसे पहला उद्देश्य है। अर्जेंट मेंशनिंग करवाया जाएगा, एडवोकेट से बातचीत हुआ, अर्जेंट मेंशनिंग होगा और उस आधार पर हियरिंग किया जाएगा और उसके बाद सबसे पहले एग्जाम रुकेगी, उससे पूरा हियरिंग होगा, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम होगा। पूरा पारदर्शिता के साथ सरकार को एग्जाम लेना पड़ेगा। नहीं लेगी, तेजस्वी जी मंच से कहते हैं 60% युवा है बिहार में, तो तेजस्वी जी ये 60% युवा को आप अगर काउंट कर रहे हैं तो जान लीजिए 60% युवा है और इनके परिवार भी है। और आप रहिएगा नहीं 24 और 25 में, अगर ये परीक्षा रद्द नहीं हुआ 24-25 में हम लोग कैंपेन करेंगे। एक कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कैंपेन करेंगे, पूरा बिहार का युवा रहेगा। कोई शांत नहीं है सर। जो 6 लाख अभ्यर्थी बचा है, 9 लाख अभ्यर्थी, जो 9 लाख 3 लाख का जो एग्जाम रद्द हो गया है तो वो सभी भी आक्रोशित है। जो सभी पाली का एग्जाम रद्द होना चाहिए, ये सबका मांग है और सभी हम लोग एकत्रित हैं, एकजुट हैं। सरकार को सोचना पड़ेगा, ये गोलबंद हो रहा है सब। अचानक पटना की धरती पर फिर आएंगे हम लोग और भारी संख्या में आएंगे और नीतीश कुमार का शासन प्रशासन सब हिलेगा। सड़क पे भी लड़ाई होगी, पढ़ाई भी जारी रहेगी और न्यायालय में भी हम लोग का सुनवाई चलेगा और लगातार हम लोग को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लड़ेंगे। और ये लोकतंत्र है, संविधान को हम लोग मानने वाले हैं और नीतीश जी अगर संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं, हम लोग के आवाज को दबाइए नहीं, आप अविलंब निर्णय लीजिए, मीटिंग करिए और दोनों शिफ्ट का बची हुई पाली परीक्षा रद्द करिए। हम लोग कोर्ट जाना नहीं चाहते हैं, प्रदर्शन करना नहीं चाहते हैं, हम लोग को बाध्य किया जा रहा है कोर्ट जाने के लिए, बाध्य किया जा रहा है आंदोलन करने के लिए। तो सरकार से आग्रह है, बाध्य नहीं करे, अविलंब निर्णय ले। एक हमारा लास्ट क्वेश्चन में से एक है कि एक कमेंट मैं भी कर रहा हूँ आप पे, या फिर और लोग भी करेंगे और कहीं ना कहीं उनमें बिलीव है, कुछ होना तो है नहीं, कुछ होता है नहीं। तो इस तरह से आप लड़ाई लड़ रहे हैं और नहीं है भरोसा लोगों को। तो स्टूडेंट, आपको नहीं लगता कि बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि कुछ भी नहीं होगा, इसमें झूठ में लड़ रहे हैं हम लोग? नहीं, हम लोग जा रहे हैं कोर्ट में तो आदमी को, गरीब से गरीब आदमी को जब हार मान जाता है तो आदमी कोर्ट में जाता है। कोर्ट पर अभी भी आदमी को विश्वास है कि लास्ट में हमको वहाँ पर न्याय मिलेगा। ये पक्का है कि हम लोग को न्याय वहाँ मिलेगा और हम लोग छात्र एकजुट हैं। ऐसी बात नहीं है कि एकजुट नहीं है, हम लोग एकजुट हैं और न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय में हम लोग की जीत पक्की होगी, क्योंकि हम लोग का एविडेंस पूरा पक्का एविडेंस है। एविडेंस पूरा है कि क्वेश्चन लीक हुआ है और एविडेंस पक्का है, इसके कारण हम लोग कोर्ट में न्याय मिलेगा। चलिए, शुक्रिया। तो चलिए, ये इनकी बात है। सौरभ जी हैं, छात्र नेता है। देखिए, ये लोग लड़ाई तो लड़ रहे हैं, हम लोग भी दिखा रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई है कि छात्र बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रेफर नहीं करते। हाँ, उनके बहुत अलग अलग रीज़न है, हम इस बात को समझते हैं कि कई लोग तो बिहार के अलग अलग छोटे से गांव से आते हैं और इस तरह के रिस्क लेने की उनमें क्षमता नहीं है कि हम सड़क पर उतर के लाठी खाएं। लेकिन ये सच्चाई है कि इतने सारे छात्र अगर प्रभावित हैं तो ये 4-8 लोगों की जिम्मे नहीं है कि उनकी लड़ाई है। ये सब लोग लड़ेंगे अपने अपने हिसाब से, तभी कुछ होना है, नहीं तो कुछ नहीं होना है। और अगर आपको ये लगता है तो घर बैठे अगर कमेंट कर रहे हैं तो आप भी इस बात को समझते हैं कि आपकी भी प्रॉब्लम है, लेकिन घर बैठे देख के क्या होना है। चलिए, बाकी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमारी कोशिश है कि इनके हर प्रोटेस्ट और आगे जो भी होते हैं अपडेट्स जरूर कवर करें। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।